अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सब डोमेन 2 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने 2.1 और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, जिसकी वीडियोस सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं और उस प्लेलिस्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, यानी कि असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ। क्या है हमारे पास -7, 0, -4, 4, 3, -2 और 1। देखते हैं इसको कैसे करना है। एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले जो मेन कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज़ होना है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि आपके पास चाहे नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, कुछ भी है, आपने सिर्फ नंबर, उसका आंसर सिर्फ वो वाला नंबर होना है, उसके साथ वाला साइन नहीं आपने राइट करना। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट्स, होता क्या है ये बेसिकली, ये डिस्टेंस है किससे, ज़ीरो से। कहाँ का डिस्टेंस, जब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो ज़ीरो से लेकर चाहे तो 4 तक का डिस्टेंस, ज़ीरो से लेके चाहे तो -4 तक का डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। और ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो डिस्टेंस होगा ही नहीं। ऐसे ही होता है ना, डिस्टेंस मतलब फासला, या तो हम 4 मीटर फासला तय कर लेते हैं या 5 मीटर। ऐसे तो नहीं ना कहते कि -5 में तय करके आया हूँ, यानी कि मैं पीछे से आया हूँ, पिछली जो दुनिया गुजर गई है, जो पिछली सदी गुजर गई है, मैं अभी ना घंटा पहले उससे होकर आया हूँ, ऐसे तो नहीं ना कहते। तो हम इसको डिस्टेंस को क्या है, पॉजिटिव ही कहते हैं, पॉजिटिव में ही हम राइट करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट इस चीज़ में है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग, इंटीजर्स के जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने लगते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये ज़ीरो से छोटी होती हैं। हमें इस बात का तो पता है ना, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये 0, -1, -2, 1, 2, -3 और 3, ठीक है। तो अब देखें पहले क्या है, देखिए यहाँ 1 है, आगे क्या है 2, यानी कि 1 छोटा है, 2 बड़ा है। आगे वाला नंबर क्या है, बड़ा है, इसका मतलब -3 छोटा है और इसके आगे वाला नंबर बड़ा है, यानी कि -3 छोटा है और -2 क्या है, बड़ा। यानी कि नेगेटिव में अगर हम आगे चलते हैं, -4, -5, -6 छोटा है, -5 बड़ा है, आगे वाले नंबर बड़े हैं, ये छोटा है, पीछे वाला छोटा है। तो पीछे कौन है, -6, और पीछे चलते हैं -7, यानी कि -7 सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है, फिर आ रहा है -4, फिर -4 बड़ा है, फिर -2 बड़ा है, फिर 0 बड़ा है। ये देखिए ना, ये -7 हो गया, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, आगे इस तरह से यहाँ 4 हो गया। तो पहले सबसे छोटा कौन है, -7 राइट कर दिया। उसके बाद कौन है, -4, ये -4 राइट कर दिया। उसके बाद बड़ा कौन है, -2, उसके बाद बड़ा कौन है, 0। और इसकी एक मेन बात, अगर माइनस वाले नंबर है ना, छोटा नंबर, अगर लेट्स सपोज आपके पास 2 नंबर है, -7 और -4, अब आपको कहें कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप ऑटोमेटिकली कह देंगे -7 बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव में ये चीज़ चेंज हो जाती है। ये हमारे पास छोटा जो नज़र आ रहा होता है वो बड़ा है, और जो बड़ा नज़र आता है वो क्या है, छोटा। किस वजह से, क्योंकि इनके साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, मतलब उल्ट काम चलना है इसमें। छोटा नंबर जो हमें छोटा दिख रहा है वो बड़ा होना है, जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा होना है। तो अब देखिए, पहले अगर आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो सबसे छोटे नंबर तो होते ही नेगेटिव वाले हैं। तो हम नेगेटिव वालों को देखते हैं, -7, -4, -2। इनमें सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो -7 है, उसके बाद -4, उसके बाद -2, माइनस वाले ख़त्म हो गए, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है -1, -6, 7, -3, 0, 6 और 17। देखते हैं इसको कैसे अब सॉल्व करना है हमने। सबसे पहले छोटे नंबर कौन होते हैं? माइनस वाले। अब माइनस वाले -1, -6 और -3 हैं। इसमें सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा, उसके बाद ये, उसके बाद -1, उसके बाद 0 छोटा है, उसके बाद 6 छोटा है, उसके बाद 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 17, छोटे से बड़े की तरफ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। देखें, पहले हमारे पास ABC में क्या आता है। इसको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए क्या होगा, आप देखें, A राइट करें, A और D। देखें, इसका ये सर्कल जो है वो छोटा बन रहा है, इसका सर्कल बड़ा बन रहा है। तो छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर और बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटा डिसेंडिंग, क्योंकि इसका सर्कल क्या था? बड़ा, तो पहले बड़ा। इसका सर्कल क्या था? छोटा, पहले छोटे फिर बड़े। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किस तरह है? -4, -2, 7, 16, 0 और -1। देखते हैं इसने कैसे होना है। अब हमने पहले क्या है? बड़े नंबर लिखने हैं। बड़े नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले नंबर हमारे पास बड़े होते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन है? 16। ये मिस्टेकनली हमने इसको असेंडिंग में राइट कर दिया, हम इसको डिसेंडिंग में राइट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? 16। उसके बाद कौन है? उसके बाद है 7। उसके बाद कौन है जो पॉजिटिव भी हो बड़ा नंबर? 0। उसके बाद -1 बड़ा है। नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। -1 के बाद -2 बड़ा है, उसके बाद -4। सबसे छोटा कौन था? -4। अब इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। बड़े नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वालों में सबसे बड़ा कौन है? 24। उसके बाद 13, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 0। नेगेटिव में बस एक ही नंबर था, उसको हमने 0 के बाद राइट करना है। यानी कि सबसे छोटा कौन था हमारे पास? -10। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। अब यही कॉन्सेप्ट हमने सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। उसमें से एब्सोल्यूट का दूसरा नाम क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल यानी कि सिर्फ नंबर राइट करना है और कुछ नहीं राइट करना। देखते हैं इसको प्रॉपरली सॉल्व कैसे करते हैं। पहला हमारे पास पार्ट था -45। एब्सोल्यूट वैल्यू को राइट करने का तरीका होता है, इसकी 2 लाइंस के दरमियान में ये पूरा का पूरा नंबर जो आपको गिवन है राइट करते हैं। और इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ नंबर, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। अब ये क्या है? 116। एब्सोल्यूट के लिए इसे 2 लाइंस में के दरमियान में राइट करें और सिर्फ आंसर क्या होना है? नंबर। ये क्या है? -209। इसको 2 लाइंस के दरमियान में राइट करें, इसका आंसर क्या होना है? 209। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 0। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता। हमने पहले भी इसको आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 या 2.1 में इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो ऐड की है, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस होती है 0 से। 0 से उसने 0 पे ही खड़ा रहा है, यानी कि कोई डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया, 0। इसलिए 0 क्या होता है? न्यूट्रल, उसका कोई साइन नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? -2813। एब्सोल्यूट के लिए इसे 2 लाइंस में ऐड करना है। एब्सोल्यूट का दूसरा नाम क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका मतलब है सिर्फ नंबर उसका आंसर होना है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। ये इंटीजर दे दिए हैं, इसमें नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, 0 भी हैं। यही इंटीजर्स होते हैं ना। तो इसको पहले तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, फिर जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकल आएगी तो उस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की तरफ आप उसको अरेंज करें। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हम क्या करेंगे? इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए
हर नंबर राइट करना है लाइन, दो लाइंस के दरमियान, और आंसर क्या होना है, सिर्फ नंबर। ज़ीरो तो न्यूट्रल होता है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता, ये ज़ीरो आ गया। -4 था 4 आ गया, 12 था 12 आ गया, 6 था 6, सॉरी ये 6 है। -16 था, ये क्या बन गया 16। -9 था, दो लाइंस के दरमियान में लिखना है, क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या आ गया 9। 17 था, वो क्या आ गया 17। अब इनको ऐसे ही राइट कर लें, पहले 13, फिर 0, फिर 4, फिर 12, फिर 16, फिर 9 और फिर 17। अब ये आपके पास आ गया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें। देखिए इनमें सबसे छोटा कौन है, 0। उसके बाद कौन है 4, उसके बाद कौन है 9, उसके बाद कौन है 12, उसके बाद 13, उसके बाद 16 और फिर 17। दैट्स इट, बस इतना सा क्वेश्चन है। बस आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा रखें, अपना पेपर करने का तरीका अच्छा रखें, प्यारा सा खूबसूरत सा पेपर करें, ब्लैक और ब्लू मार्कर का यूज़ करें और अच्छा पेपर राइट करें। अपनी राइटिंग को साथ साथ इम्प्रूव करने की कोशिश किया करें। अपनी उर्दू की राइटिंग जो है कैलीग्राफी में या फिर एक पेंटर से अपनी राइटिंग ज़रूर सीखें, ये आगे चल के बहुत आपके काम आएगी। इंग्लिश की राइटिंग को भी बना बना के लिखा करें, ताकि आप जब 9-10 तक पहुँचें तब तक आपकी स्पीड बन जाए। हम ये सोचते हैं कि खैर है, अभी तो 9th क्लास में इतना टाइम पड़ा है, बोर्ड की एग्ज़ाम्स में इतना टाइम पड़ा है, जब जो हमारी आदत बनी होती है फिर हम उसी तरह से पेपर सॉल्व करते हैं। बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत आराम से सुकून से, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें चीज़ें भूल जाती हैं। तो अभी से अपनी आदतों को सही करें, अपने आप के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएँ। दुनिया बहुत आगे चली गई है, कल का इंतज़ार ना करें, अपने आज से स्टार्ट करें। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। -18, 14, -12, -84, 44, 48। ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहले हमने इनको एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करना है, देन हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। देखें ये हमारे पास है -18, तो एब्सोल्यूट के लिए क्या होता है, एब्सोल्यूट का दूसरा नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि सिर्फ नंबर राइट कर देना। दो लाइंस के दरमियान 14, सिर्फ 14 राइट कर देना। दो लाइंस के दरमियान -12, इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 12। दो लाइंस के दरमियान -84, आंसर क्या होगा, सिर्फ 84। दो लाइंस के दरमियान 44, आंसर क्या होगा, सिर्फ 44। दो लाइंस के दरमियान 48, आंसर क्या होगा, सिर्फ 48। अच्छा, अब ये हमने ऐसे जो आंसर निकले हैं ना, इनको राइट करना है। 18, 14, 12, 84, 44, 48। अब इनको किस चीज़ में अरेंज करना है, असेंडिंग, यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर इधर 12 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 44, फिर 48, फिर 84। दैट्स इट, बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब भी हमें इंटीजर्स दिए होंगे, उनको हमने पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है और देन हमने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू किस किस की है, 34, -9, 12, 17, -16 और -21। चलें देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या हमें चाहिए, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट ओके, इसमें क्या करेंगे, हर नंबर को दो लाइंस के दरमियान राइट करेंगे, उसके साथ उसका आंसर क्या होगा, कोई साइन नहीं लगाना, सिर्फ नंबर राइट करना है। जैसे ये 34 था, सिर्फ 34, -9 था, सिर्फ माइनस, दो लाइंस के दरमियान 12 था, सिर्फ 12 इसका आंसर होना है। दो लाइंस के दरमियान 17 था, सिर्फ 17 इसका आंसर होना है। दो लाइंस के दरमियान -16 था, सिर्फ 16 इसका आंसर होना है। दो लाइंस के दरमियान -21 था, सिर्फ 21 इसका आंसर होना है। अब जो वैल्यूज़ हमारी निकली हैं उनको हम इसी तरह राइट कर लेते हैं। 34, 9, 12, 17, 16, 21। अब क्या करना है, डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग का सर्कल क्या है, बड़ा, यानी बड़े से छोटा हमने अरेंज करना है। देखते हैं इसको कैसे अरेंज करना है हमने। इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन है, 34, तो ये आ गया हमारे पास 34। फिर क्या है, फिर है हमारे पास 21, ये आ गया 21। फिर है 17, ये आ गया 17। फिर 16, फिर 12 और फिर 9। दैट्स इट, इस तरह से ये क्या हमारे पास हो गया, अरेंज हो गया। नेक्स्ट, बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, क्या उसकी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, 109, 2 -215, 0 -85, -141, 149 और 215। चलें इसको क्या करना है, सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करना है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, दो लाइंस के दरमियान नंबर को राइट करते हैं। दो लाइंस लगाई, नंबर राइट कर दिया,
फिर 2 लाइन्स लगाई -215, 2 लाइन्स लगाई 0, 2 लाइन्स लगाई -84। इनका आंसर सिर्फ नंबर इनके आंसर आ जाने। इसी तरह बाकी भी, और ज़ीरो के साथ तो कोई साइन होता ही नहीं है ना। और एब्सोल्यूट वैल्यू के जो आंसर हमारे पास आते हैं उनके साथ कोई साइन नहीं हम लगाते, सिर्फ नंबर राइट करते हैं। अब इसी सीक्वेंस में नंबर राइट कर लेंगे, 109, फिर 215, फिर 0, फिर 85, फिर 141, 149, 215। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सर्कल बड़ा है डी का, इट्स मीन बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ओके, सबसे बड़ा नंबर इसमें 215 दो बार आया, चलें 2 दफ़ा ही राइट कर लें। उसके बाद कौन बड़ा है? 149, उसके बाद 141, उसके बाद 109, फिर है 85 और फिर है 0। यही हमारा आंसर है। दैट्स इट। हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। अपने मुल्क के लिए अपने आप को एक कारआमद इंसान बनाएं। खुद के लिए भी, मुल्क के लिए भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी, अपने चाहने वालों के लिए भी कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। गॉड ब्लेस यू।